एमडी कॉन्वेंट स्कूल जोजू खुर्द में मौजूद है और यहाँ वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये ऐसा जोर लगा के ऐसा, ये रस्सी टूट गई, ये रस्सी टूट गई। हमने सुना है, काफी दिन से सुनते आ रहे हैं भाई महानगरों के जो स्कूल विद्यालय हैं उनकी जो वो सुविधा दे रहे हैं वो सुविधा आप यहाँ गांव के अंदर दे रहे हैं। हमारा जो इलाका है वो आपने देखा है कि रूरल इलाका है, यहाँ अच्छी एजुकेशन सोसाइटी है नहीं, तो इसीलिए बस इतना था कि हम अपने लोकेलिटी में यहाँ रूरल में अच्छी एजुकेशन सोसाइटी बना पाए। अपने जिला चरखी दादरी में पहली शूटिंग रेंज अवेलेबल है जिसमें से 2 बच्चे नेशनल क्वालिफाई, इवन उनकी एज होगी 7 से 10 साल, वो नेशनल क्वालिफाई कर चुके हैं। सभी स्मार्ट क्लासेज हैं, नर्सरी से लेके अपर क्लासेज तक, प्लस एसी है, फुल्ली वाईफाई है, फुल्ली लाइब्रेरी है। तो एजुकेशन प्लस स्पोर्ट्स का ही थीम लेके हम चल रहे हैं। जो बच्चा बिल्कुल अनाथ है या माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनकी हेल्प के लिए भी एमडी कॉन्वेंट स्कूल की एजुकेशन सोसाइटी खड़ी हुई है। तो ये पगड़ियाँ देख लीजिए, पगड़ी लगभग खत्म सी हो चुकी है। भारत देशो विभूषित वेशो विशेष विलास त्रिभुवन विराजते, मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते। जान जानी है जाएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यह कल क्या हो किसने जाना। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ मौजूद हूं चरखी दादरी जिले के छोटा सा कस्बा जोजू और जोजू खुर्द में कॉन्वेंट स्कूल। ये देख लीजिए हमारे साथ, ये एमडी कॉन्वेंट स्कूल जोजू खुर्द में मौजूद है और यहाँ वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये छोटे छोटे बच्चे हमारे स्वागत के लिए, सबके स्वागत के लिए यहाँ मौजूद हैं। बेटा कैसे हैं? वेलकम टू आवर स्कूल। ओके, थैंक यू। क्या क्या चलो, ये तिलक लगा रहे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे हैं छोटे छोटे। तो अंदर का नज़ारा भी हमारे साथ बने रहिए, मिलवाएंगे, अच्छी अच्छी झलकियाँ दिखाएंगे बच्चों के साथ, अच्छी अच्छी झलकियाँ भी दिखाएंगे, अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। और वहाँ पे मस्ती धमाका म्यूजिक ज़बरदस्त होने वाला है। और एमडी कॉन्वेंट स्कूल जोजू खुर्द 3-4 सालों से अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा है ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो हमारे साथ अंदर का नज़ारा दिखा दे, चलिए। तो हमारे साथ यहाँ तस्वीरें देख पा रहे हैं एमडी कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोजू खुर्द। और यहाँ पे अभी गेम बुजुर्गों का है, यानी कि 50 साल से शायद ऊपर का है, और वो हबी दौड़ होने वाली है। हिमांशु लांबा आपको तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं। और कहीं इनके महिलाओं की दौड़ भी होगी अच्छी खासी, यहाँ पे महिलाओं की संख्या, ये इधर भी दिखा दीजिए।
और ये एमडी कॉन्वेंट स्कूल वाले कहने की सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, और वो भी दिल को छू लेने वाले, और वो भी गांव से जुड़े हुए, जो हमारी कई ऐसी चीज़ें जो लुप्त हो चुकी है, जैसे मलखम्ब, और ऐसी 21,000 रुपये इनाम दिए मलखम्ब वाले बच्चों को, और ऐसी बहुत चीज़ें जो लुप्त हो चुकी है गांव से, उनको कहने के दर्शाने का काम करते हैं ये। और यहाँ पे ये तस्वीरें देख लीजिए, और ये दौड़ करके अभी बुजुर्ग आने वाले हैं, तो क्या कहेंगे, कौन सी कितनी बरस के? ये जो बुजुर्ग हैं वो 60 से 70 एज के हैं। हमारे स्कूल के जो संस्थापक हैं श्री कबूल सांगवान जी, उन्होंने 21,000 मलखम्ब वालों को प्राइज दिया है। थैंक यू। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए। ये दौड़ अभी हम इस्लामाबाद आपको दिखाई, और ये 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग थे, और ये दौड़ घोड़े जैसी फुर्ती देखी होगी आपने, इतनी स्पीड से जैसे बंदूक से गोली निकली, इस तरीके से ये बुजुर्ग एमडी कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो खुर्द में हम दिखा पा रहे हैं कहीं ना कहीं आपको। तो अभी आपने तस्वीर देखी होगी कहीं ना कहीं, ये 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग थे, और कुछ इनसे पूछते हैं तो दौड़ आपने देखी 60 साल से ऊपर के, तो आप भी दौड़ेंगे? नहीं जी। क्यों? अच्छा, कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? मेरी तो 45 साल की है। तो वो 60 साल से ऊपर के दौड़े, कोई बात कौन जी। तो आप नहीं दौड़ सकते? आप दौड़ेंगे जी? जी मेरी उम्र नहीं हुई अभी। अच्छा, और आप नहीं दौड़ेंगे? अच्छा, दौड़ा नहीं जाएगा? नहीं दौड़ा, कमर में दर्द है। अच्छा, कमर में दर्द है। क्यों जी, आप ताली बजा रहे थे, खूब हंस रहे थे, तो आप भी तो दौड़ लगाइए ना कौन दौड़ा, क्यों? ना कौन जी करे, कौन ही जी कर रहा? अच्छा, हिम्मत नहीं है, जी नहीं कर रहा? जी कौन कर रहा है। जी कौन कर, सीधी सी बात है। ये तस्वीर देख लीजिए, हिमांशु लाभ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या गति है, ये घोड़े जैसी फुर्ती, और ये घोड़े जैसी ताकत है, और ये तस्वीर देख लीजिए, कहीं ना कहीं हम आपको दिखा रहे हैं, क्या बात है, बुजुर्गों का जोश और दम देखते ही बनता है। हमारे साथ जी, क्या नाम है? दलबाग जी। अच्छा, कौन सा नंबर है आपका? तीसरा। तो 2 बार दौड़े आप? 2 बार। तो कैसा लग रहा है, उम्र कितनी है वैसे आपकी? उम्र है जी मेरी 60 साल। अच्छा, कहाँ के रहने? एक महीना मंदौला। मंदौला से। तो पहली बार दौड़े? पहली बार दौड़े हूँ। कैसा लग रहा है, क्या खाते हो, क्या? अच्छा, बस खाता पीता था, अपना सादा खाना खाता हूँ मैं। आपके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं? इसी में पढ़ते हैं जी। कैसा स्कूल है? एक स्कूल बड़ा अच्छा है जी, बड़ी अच्छी प्रोग्रेस चली हुई है बच्चों की। लड़का पहली में है, बढ़िया पढ़ाई है, और दीवानसी है वो 4th में है, और निशानेबाजी में भी अभी लगी है उसकी, बड़ी अच्छी, चंद दिनों के अंदर बड़ी बढ़िया पोजीशन उस लड़की की आज स्कूल के अंदर 2nd पोजीशन, जो निशानेबाजी। हाँ, निशानेबाजी साल के लिए है। हाँ, निशानेबाजी आपको करवाते वॉकिंग रेस हैं। है। आपको इनाम जीत के क्या लग रहा है, कैसा? मैं अच्छा महसूस लग रहा है, अच्छा महसूस होता है, नाम कोई भी हो। क्या क्या खाते हो, क्या? कुछ नहीं, नॉर्मल अपना देसी खाना खाता हूँ, और रोज करते हो? आप लोगों को हाँ, दौड़ सकता हूँ। मैंने प्रैक्टिस नहीं की, अगली बार अच्छी प्रैक्टिस करके आऊँगा, फर्स्ट आने की कोशिश गुड़ाना करूँगा। से कहेंगे जी, कहाँ से? जो जुगला मेरा से गांव दूधवा जी। तो पहला इनाम? पहला ही नाम ये भी है मेरा, वॉकिंग मैंने रेस का आर्मी मतलब में है तो वो कि आपको आर्मी दौड़ना में- नहीं है, और तो उसके आप लिए ऐसा दौड़ हमें करते हैं? आपको नहीं, स्टार्टिंग अभी पॉइंट तो से मैं शुरू करके बहुत और लास्ट थोड़ा में बहुत काम फिनिशिंग कर लेता पॉइंट पर जाना है। हूँ, देसी वापिस खाना नहीं खाता आना हूँ, है। दूध दही बाजरे की रोटी बस। उम्र कितनी है? उम्र मेरी 26 मार्च को 60 साल हो गए। नागरिकों को अपनी ये है दम, दिखाने के लिए पहला और तीसरा, और दूसरा नंबर को मिलवाएंगे, वो यहाँ से खाता नहीं कहा जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, के बातचीत के लिए। आप 2 विनर होंगे। फर्स्ट लेके आए ये बुजुर्ग, इतना बड़ा स्कूल बनाया आपने, और वो भी एक छोटे से कस्बे में। ये स्कूल कहीं बाहर भी बहुत बड़ा हो सकता था, तो आपका क्या विजन रहा है, क्यों यहाँ पे इतना बड़ा स्कूल बनाया? इतना बड़ा स्कूल कहीं अच्छा खासा बाहर भी चल सकता था, तो क्या विजन रहा है यहाँ बनाने का, और आगे का प्लान क्या है? सभी अभिभावक भी मौजूद है, गांव के बुद्धिजीवी, यहाँ चारों तरफ के लोग। यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए मानसू लंबा। तो कबूल सिंह जी क्या कहेंगे इस बारे को लेके, थोड़ा सा हम भी जानना चाहते हैं, जनता भी जानना चाहती है। धन्यवाद लंबा साहब। हमारा
जो इलाका है वो आपने देखा है कि रूरल इलाका है, यहाँ अच्छी एजुकेशन सोसाइटी है नहीं, तो इसीलिए बस इतना था कि हम अपने लोकलिटी में यहाँ रूरल में अच्छी एजुकेशन सोसाइटी बना पाए। दूसरा, आज के इवेंट के लिए आप फिर पूछेंगे, मैं एक बार में ही बता देता हूँ कि जो यहाँ छोटे बच्चे हैं वो हमेशा कहते हैं कि आप पीटीएम करवाते हो, बाकी हमारे दादा दादी नाना नानी उनके लिए कोई इवेंट हुआ नहीं है, तो आप प्लीज़ वो करवाएं। तो ये जो आप देख रहे हैं बुज़ुर्गों का इवेंट, ये बच्चों के कहने पे ही, उनके मोटिवेशन पे ही, उनके दादा दादी नाना नानी के लिए करवाया गया है। तो हमारे साथ कपूर सिंह सांगवान बने और खास बात ये एमडी कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो खुर्द के। सांगवान साहब, मैं एक बात जानना चाहूँगा, यहाँ पे आप बच्चों को क्या क्या सुविधा दे पा रहे हैं? हमने सुना है, काफ़ी दिन से सुनते आ रहे हैं भाई, महानगरों के जो स्कूल विद्यालय हैं उनकी जो वो सुविधा दे रहे हैं वो सुविधा आप यहाँ गांव के अंदर दे रहे हैं, तो ऐसी क्या सुविधा दे रहे हैं? और बात करें गेम की, यहाँ बच्चा गेम करके ही आगे बढ़ सकता है, मेन मकसद बच्चों का गेम का होता है, तो कौन से गेम यहाँ सिखाते हैं बच्चों को तो आगे बढ़ सके पढ़ाई के साथ साथ? क्योंकि पढ़ाई तो एक ज़रूरी है, एक नींव है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे का थोड़ा सा मानसिक संतुलन और खेलों में ज़्यादा रुझान रहे, तो लोग अपने बच्चों को ताकि वो आगे और भेज सके। और कितने बच्चे आपके अब तक बड़े मुकाम पे जा चुके हैं या जाने वाले हैं, कौन से गेम के? सर देखिए, जैसे आपने बताया कि एजुकेशन के साथ खेल कूद बहुत ज़रूरी है, तो पहले मैं बात करूँगा स्पोर्ट्स की। यहाँ स्पोर्ट्स में अपने ज़िला चरखी दादरी में पहली शूटिंग रेंज अवेलेबल है, जिसमें से 2 बच्चे नेशनल क्वालिफाई, इवन उनकी एज होगी 7 से 10 साल, वो नेशनल क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके अलावा इंडोर गेम, जैसे आप देखोगे स्पोर्ट्स हॉल है, आउटडोर गेम, वो सभी एक्टिविटीज़ हम करवा रहे हैं। योगा टीचर हमारे पास हैं, डांस टीचर हमारे पास हैं। इसके अलावा जो एजुकेशन के क्लासेस वगैरह हैं वो आपने देखी होंगी, सभी स्मार्ट क्लासेस हैं, नर्सरी से लेके अपर क्लासेस तक, प्लस एसी है, फुल्ली वाईफाई है, फुल्ली लाइब्रेरी है। तो एजुकेशन प्लस स्पोर्ट्स का ही थीम लेके हम चल रहे हैं, और छोटे बच्चों पे हम ज़्यादा इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि जो छोटे बच्चों पे मेहनत करके जो पौध तैयार करके आगे बढ़ाएंगे वो रिजल्ट भी अच्छा दे पाएंगे, गेम में भी और एजुकेशन में भी। तो चलते चलते एक बात बताइए मुझे, आप इतने बड़े स्कूल में फुली एसी में जाने से यहाँ के लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं, कोई अमीर या कोई करोड़पति नहीं है, तो स्कूल में आने से डर लगता है कि पता नहीं इतना बड़ा स्कूल है, कितनी फीस भारी भरकम देनी पड़ेगी, तो डर लगता है लोगों को। तो उन लोगों को बता दीजिए, यहाँ आने से डर तो नहीं लगेगा किसी को? नहीं लंबा साहब, मुन्ना मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जो अदर स्कूल की फ़ीस है वही फ़ीस यहाँ है। स्पोर्ट्स के लिए या फिर एसी के लिए, वाईफाई के लिए, स्मार्ट क्लासेस के लिए कोई एक्स्ट्रा या अदर चार्जेस नहीं है। धन्यवाद लंबा साहब। सर एक क्वेश्चन और, यहाँ मकसद क्या था करने का, ये और बता दीजिए। अब दिल्ली और सब गुड़गांव, रेवाड़ी, हिसार, इन जैसे शहरों में अच्छी खासी आपके दोस्त हैं, आपके बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल आपके अच्छे खासे दोस्त हैं, और वो आपको कह भी रहे थे आप हिसार कर लीजिए, दिल्ली गुरुग्राम कीजिए, आप वो छोड़ के यहाँ पहुँच गए सीधा ही, उनको मना करके। तो ये वजह क्या रही है, क्यों? सर देखिए, जो जहाँ ये स्कूल खड़ा है ये हमारी पैतृक जन्मभूमि है, हमारे खुद के बच्चे, हमारे फैमिली सब यहीं रहते हैं। तो यही सोच के कि कल हमारे खुद के बच्चों को या फैमिली के बच्चों को हम बाहर कहाँ भेज पाएंगे या नहीं भेज पाएंगे, उस सब के मद्देनज़र हमने यही अपने रूरल इलाका में इस एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की है। सर ये बात लास्ट तक कहीं रहेगी, क्योंकि अभी शुरुआत है, और शुरुआत के बाद जब चरम पे होता है ना, जब क्या कहते हैं स्कूल वाले, नहीं ये गरीब घर का बच्चा है, यहाँ नहीं, दूसरे स्कूल में भेज दीजिए, ये आखिरी समय तक, जब तक आपकी जान में जान है, यही कथन, यही आपके वचन रहेंगे। जी लंबा साहब, मैं आपके या मीडिया के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये विश्वास, ये नीतियाँ ये कायम रहेंगी। और इसके साथ ये भी है, जो बच्चा बिल्कुल अनाथ है या माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनकी हेल्प के लिए भी एमडी कॉन्वेंट स्कूल की एजुकेशन सोसाइटी खड़ी हुई है।
ये नहीं है कि उनसे फीस ली जाएगी या और कुछ किया जाएगा। धन्यवाद लंबा साहब। कपूर सिंह सांगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जान जानी है जाएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। शास्त्री जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। गुरुकुल में तो बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने चरखी दादरी में जी, चंपापुरी में। जी जी जी। तो क्या सुनाते हो संस्कृत में बेटा, थोड़ा सा बोल के? अब सारा हरियाणा पूरा बाहर देख रहा है, आपके बच्चे आए हैं, गुनगुना दीजिए थोड़ा सा संस्कृत में। मुख्तार जी बलाली से कुछ भी संस्कृत में बेटा सर। हाँ, नहीं, ये चल रहे हैं इनको। अच्छा, कोई हाँ, दे दीजिए, आप दे दीजिए इनाम, दे दीजिए बेटा। आप गुनगुना की संस्कृत में। भारत देशो विभूषित वेशो विशेष विलास त्रिभुवन विराजते, मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते। भारत देशो विभूषित वेशो विशेष विलास त्रिभुवन विराजते, मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते, मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कहाँ पे आप? चरखी दादरी चंपापुरी के अंदर है जी। सर, संस्कृत को लेके कहीं ना कहीं आपने कभी सोचा है, जो संस्कार जो अपना हमारे जो यहाँ जड़ से जी जी लंबा साहब, हमारे स्कूल में 2 टीचर हमने लोकलिटी जिसको बोलते हैं ना, लोकल कल्चर के लिए लगा रखे हैं स्पेशल, जो बच्चों को प्राइमरी स्टेज पे संस्कृत भी सिखाते हैं प्लस संस्कार भी सिखाते हैं। क्या बात है सर, ऐसा लगता है आपके चरण से व्रत करूं मैं। अरे सर, संस्कृत की बात जहाँ पे आती है मैं सलूट करता हूँ सर। ये संस्कृत का सभी विद्यालयों को बता दीजिए प्लीज, सब लगाएं ये संस्कृत, हमारी यहाँ ये धरोहर है संस्कृत की बोले तो। जी देखिए, हम तो चाहते हैं कि इंग्लिश से पहले हम संस्कृत की तरफ चलें, उसके बाद चलें हिंदी की तरफ। इंग्लिश बच्चे खुद भी सीख रहे हैं, आगे अपने आप सीख जाएंगे। अब तो जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो हिंदी में हो रही है। संस्कृत का तो आपको पता ही है लंबा साहब। तो मैं पहले हर स्कूल से निवेदन करता हूं कि हिंदी हमारे बच्चों की मजबूत करवाएं, थोड़ा बहुत संस्कृत भी सिखाएं और संस्कार सिखाएं। सर, कॉन्वेंट की बात आई तो मैं सोचता आ रहा था, वो कॉन्वेंट का मतलब वो कुछ और सोचता आ रहा था वो को। ये यहाँ के पता चला ये नाम कॉन्वेंट है खाली, लेकिन स्कूल ये हमारे पश्चात्य हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। देखिए लंबा साहब, ये मिक्सर है, एक नाम का इशू तो अलग हो जाता है। ये मिक्स इसलिए है कि हमने सभी स्मार्ट क्लासेस अवेलेबल करवाई हैं, तो स्मार्ट शुरू हो गया। या एसी है, स्मार्ट कैंपस है, वाईफाई है, तो वो कॉन्वेंट की एक परिभाषा सी हो गई। उसके साथ हम हमारी जो रूट्स हैं, बच्चों की जड़ें हैं, वो संस्कृति के साथ जोड़ना रहते हैं। तो हमारे साथ आप देख पा रहे हैं कहने की MD कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोजू खुर्द में मौजूद हैं। और पारंपरिक खेल जो होते हैं हरियाणा के, लगभग मटका दौड़, पीछे मेरे साथ तस्वीरें देख रही है ये अभी होने वाली है। 85 साल के बुजुर्गों की दौड़ देखिए आपने, 17 साल के, 60 साल के। अब मटका दौड़ की बारी है और महिलाएं कहने के मटका लेके सट पर दौड़ती आएंगी। अब देखना होगा कौन सी प्रथम होती है, कौन सी द्वितीय, कौन सी तृतीय होती है, ये तो अभी समय बताएगा। और यहाँ पे आगे रेफरी खड़े कर रखे हैं और हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये सरपट दौड़ है मटका, और ये गति देख लीजिए। और ये हाँ, ये दिखाया हिमांशु लम्बा, आपने ये नहीं दिखाया, ये जूम करके पहले और दूसरा, पहला और दूसरा, ये देख लीजिए। तो हमारे साथ मटका दौड़ में पहले नंबर पर जो महिला पहुंचे हैं, मटका दौड़ में अभी जो कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोजू खुर्द में है, उसमें जी नाम क्या है? माया देवी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? हम ऊन से। ऊँट से हैं, तो पहले भी ये दौड़ कर? नहीं नहीं जी, कभी भी नहीं। तो हमारे साथ ऊँट से है ये महिला, और ये मटका दौड़ में प्रथम आई है। तो पहली बार मटका लेकर पहली बार दौड़े। तो यहीं मन बना लिया, कैसे मन बनाया? वैसे बना लिया, लेडीज और भी ज्यादा नाम लिखवाते, मैं देख के जागी, हार गए तो सही है, जीत गए तो सही है। तो घर से मन बना के? नहीं जी, यही बैठे बैठे मन हो गया। तो आपके साथ कई महिला दौड़ी, तो ऐसा लगा मैं पहले आऊंगी या? पहले आऊँ, देखो जी हम भी
कोशिश करके देखा जाएगा कैसा लगेगा। तो पहले नंबर थी ये महिला, तो पहला नंबर आई है। कुछ महिलाएं और हैं, उनसे मिलवाइए, बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे मेरे साथ। तो ये पगड़ियाँ देख लीजिए, पगड़ी लगभग खत्म सी हो चुकी है। पहले जिसने पगड़ी बांधी उसको इनाम दिया जाएगा, और पगड़ी जो बांधने की कला ये खत्म हो चुकी है लगभग। युवा पीढ़ी को तो पगड़ी बांधनी आती भी नहीं है, और ये पगड़ी बांधने की बातचीत करें, ये बुजुर्गों ने सेकंड के हिसाब से पगड़ी को बांध दिया गया है। और ये तस्वीर देख लीजिए हमारे साथ यहाँ पे जी, क्या कहेंगे? सेकंड है आप? मेरा फतेह सिंह है जी। ये जो पगड़ी बांधने वाला सिस्टम है युवा पीढ़ी को तो खत्म हो चुका है, क्या कहेंगे? मैं सिखा दूंगा जी। मैं तो कहाँ से हैं? मैं चिड़िया गांव से हूँ जी। ठीक है, तो स्कूलों में बांधना सिखाते हो? हाँ जी, सिखाऊंगा, अब आए करूंगा आप बच्चों का इसमें नहीं, सभी स्कूलों में? हाँ, सब स्कूलों में। ये जो सिस्टम है, हाँ। युवा को किसी को नहीं आता, कितने खड़े किसी से पूछ रहे 1000 युवाओं में एक को बांध नहीं आते, किसी को नहीं आती जी, किसी को बांधनी भी नहीं आती, पगड़ी भी नहीं आती। हाँ हाँ। अरे नमस्कार जी। अच्छा, तो कितने आप तो आपका नंबर नहीं है जी? बिल्कुल मैं पोजीशन में हूँ, बिल्कुल क्यों? तो चलो, आप जैसे जो बुजुर्ग हैं ये मान सम्मान बचाए हुए हैं, तो हम चाहते हैं आप सभी लोगों से कि हर स्कूल में जाएं और एक दिन हफ्ते में पगड़ी बांधनी सिखाएं बच्चों को। दरअसल मैं बाहर रहा हूँ बचपन से ही, पहले एयरफोर्स में था, उसके बाद हरियाणा पुलिस ज्वाइन कर ली, तो ऐसा मौका नहीं मिला था। लेकिन 2 दिन पहले मुझे पता चला यहाँ पे प्रतियोगिता है, तो मैंने अपनी बुजुर्ग माँ से खंडवा बांधना सीखा, और 2 दिन के अंदर की मेहनत है जो मैं इतना अच्छे से पहन सकता हूँ, और विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड आई कैन वियर इट। थैंक यू सर। तो ये है बुजुर्गों का मान सम्मान। ये जो MD कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो खुर्द आपके दोस्त भी हैं, और बहुत ऐसी मटका दौड़, बुजुर्ग दौड़, पगड़ियों की जो लुप्त होती जा रही है, वो चीज़ें करवा रही हैं, क्या कहेंगे आज आप? देखिए, हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए MD कॉन्वेंट स्कूल ने जो ये आयोजन किए हैं, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। आने वाली पीढ़ी को है ना एक संस्कृति का ये एक स्वरूप है ना, मतलब पब्लिक के सामने सौंप के जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे बुजुर्ग हैं, इनके जो मान सम्मान है, इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो परंपरा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नींव का पत्थर है, वो आज इस MD कॉन्वेंट स्कूल में है ना दिखाई गई है। ये प्रतिभाएं अलग अलग स्वरूप में, चाहे मटका दौड़ है, चाहे ना पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता है, चाहे पैदल चाल है, तो ये सब हमारी संस्कृति का जो हिस्सा आजकल कल्चर से दूर होता जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, हम तो बड़े खुश हैं कि आपके जो ये दोस्त है सारे आप जैसे क्रांतिकारी विचारों के। देखिए, वर्तमान समय में ना एजुकेशन को एक इंस्ट्रूमेंट सा बना दिया है कि भाई सिर्फ नौकरी के लिए, पैसे के लिए ही मतलब ना स्कूली शिक्षा रहेगी, उससे हटके अगर कोई कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारे से जो ऊपर की जो उम्र के जो लोग हैं वही प्रैक्टिकल लोग थे, वही उनके अंदर थोड़ी क्रिया थी, तो जो क्रियात्मक जो सिस्टम है वो आजकल स्कूलों में नहीं है। तो चाहे स्कूल के माध्यम से बच्चों को भी देखने को मिल रहा है, समाज को भी देखने को मिल रहा है, ये चीज़ें यूनिक है, ये सब यूनिक आदमी कर सकते हैं। गुड्डू तकसीक जी, ठीक है, ये करोड़ों रुपए का कबूल सांगवान आपके दोस्त है, उन्होंने, आप क्रांतिकारी हमेशा क्रांतिकारी विचार रखते हैं, ये स्कूल बनाए उन्होंने, यहाँ पे बड़े महानगर में बना सकते थे ये स्कूल, आपके दोस्त हैं, आप उनके गुणगान तो करेंगे, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ मैं, यहाँ स्कूल करने का उनका मकसद क्या रहा है? बड़े शहर में ये स्कूल करते तो करोड़ों रुपए अच्छे खासे मोटे डोनेशन भी आता कमाते। देखिए, मैं मेरी बात करूं तो मैंने देखा है, मेरे काफ़ी यार दोस्तों के बच्चे हैं ना उत्तरी भारत के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहाँ 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए सालाना एक बच्चे का खर्च है। तो यह मध्यम वर्ग के परिवार भी हैं जिनका 1-1.5 लाख रुपए में ना स्कूलों में अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, तो उनके लिए एक किस्म की सौगात है। स्कूल की बिल्डिंग है ना, ये शो नहीं कर रही कि यहाँ के कोई लूट का अड्डा है। ये एक मध्यम परिवार के लिए, साधारण परिवार जो है ना, वहाँ भी वो लोग भी स्कूल में ना आराम से अपने बच्चों की फीस अफोर्ड कर सकते हैं। उन्होंने अभी कहा है गरीबों के लिए हमेशा तत्पर हूँ, अब भी हूँ, आगे भी ऐसे ही रहूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं बच्चों। ये कबूल सांगवान बहुत बड़े दिल का भाई है, तो यहाँ कम से कम का दोस्त इसलिए कह रहे हो या वास्तव में? ना आपके सामने प्रैक्टिकली आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई देंगी आगे आगे, और आपको दिखाई भी दे रहा होगा ग्रामीण अंचल में ना इस तरह की जो चीज़ें यूनिक हैं, तो वो ये भाई कर रहे हैं, तो हम तो भाई का धन्यवाद करते हैं। और वैसे चैनल के माध्यम से बता देंगे, जब कभी ऐसा महसूस होगा कि यहाँ गरीबों के लिए या आमजन के लिए अच्छा नहीं हो रहा, तो हम आके अगुवाई करेंगे, पहल करेंगे,
और कोई छोटे मोटा परिवर्तन हो परिवर्तन भी करा देंगे। क्या बात है सर, सैल्यूट करता हूँ जी। क्या कहेंगे इस स्कूल को लेके, क्या आपकी धारणा है? मैं मुन्नालाल हरियाणा 24 को शुभकामना देता हूँ। इस चैनल के द्वारा अपने भारत की, अपने हरियाणा संस्कृति को आप बनाए रखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बुजुर्गों का मान सम्मान किया है और भारतीय संस्कृति खासकर हरियाणा संस्कृति को जीवित रखने के लिए इनकी ये पहली पहल है। और ग्रामीण अंचल में ये खोल करके और बच्चों को, राजा हो चाहे रंग को, उनको सभी को शिक्षा मिले, सभी को सबसे पहले चरित्र की ऊपर ये शिक्षा देता है। थैंक यू सर, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी गुड्डू तक जी। तो अभी साथ मेरे साथ बने रहिए आप हरियाणा न्यूज़ 24 पे। जो हमारे साथ पुराने खेल थे वो फिर दिखाता हूँ महिलाओं के साथ में। आंखों पे पट्टी बांध दी गई है। मैम कौन सा गेम होने जा रहा है ये? फ्लोर ब्लाइंड फोल्डिंग। ब्लाइंड फोल्डिंग क्या होगा इसमें? इसमें दादा दादी अपने पोतर पोत्री को पहचानेंगे, नाना नाते नाते। दादा दादी अपने पोते और पोती को पहचानेंगी। दादा दादी अपने पोते और उसको पहचानेंगी। ये तस्वीर देख लीजिए, ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। पहचान लिया? हाँ जी, कैसे पहचाना? बस न्यू आइडिया हो गया जी। सारी बार दोहरा रहा है तो पहचानता हुआ है जी। पोता पोती की नुआ धुआ जी पिछाना नहीं बाड़े और रोटी खुआ। हाँ, खुशबू आएगी। निर्मला जी। कहाँ से हो? झोजू कला। और ये लड़की? लड़का है जी। ये आपको पता है? हाँ जी। क्या नाम है? धीरज। धीरज। ये दादी ने पहचान लिया। ये देख लीजिए, ये दादी जी पहचान लिया कि पता? पहचान लिया बेटी। कितना पहचाने? ओबरा में रोक दिया, जब भी पहचान दूं। ओबरा में रोक दिया तो भी पहचान दूं। तो ये खुशबू तो पहचाने? खुशबू तो है। 24 घंटे अपने करने रहे हैं। 24 घंटे अपने करने रहे हैं। सीधी पूछ गई तो इसकी फोटो मेरा भीतर में है। आज पहचाने जी? हाँ जी, ये मेरी पेट की ममता है, इसलिए पहचान लिया। ये आपका बच्चा थोड़ी पोता है? पोता है तो मूड से प्यारा ब्याज है। अच्छा, नाम क्या आपका? मेरा नाम सविता है, पोता का नाम गुरुशान है। अच्छा, कहाँ से हो आप? मकड़ाना से। मकड़ाना से। दादी से इतना प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। दादी ने पकड़ लिया पहली बार। तो आप देख रहे हैं एमडी कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झोजू खुर्द से। और ये रस्सा कसी भी बुजुर्गों की 60 साल से ऊपर की। और ये तस्वीर देख लीजिए। अब ये देखना होगा जीतेगा कौन। और ये कबूल सिंह सांगवान एमडी कॉन्वेंट सीनियर स्कूल झोजू खुर्द से हम सारे वो खेल दिखा रहे हैं सुबह से ही। हम हमारे साथ ये देख लीजिए, ये ऐसा जोर लगा के ऐसा। ये रस्सी टूट गई, ये रस्सी टूट गई। ये मैंने पहले ही बोल दिया था, ये रस्सी टूट जाएगी, लेकिन कोई उल्टे नहीं हटेंगे हम। बुजुर्गों का दम है, ये दम है, बिल्कुल दम है। लोहे जैसा रस्सा तोड़ दिया आपने। ये हमारा दम है और हमने पहले ही बोल दिया था कि रस्सी टूटेगी, छोड़ेंगे नहीं। ये रस्सी वही पूरा हुआ। ये रस्सी टूट गई है। ये देख लीजिए तस्वीर। आज बुजुर्गों का दम कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सर। आजकल के युवा पीढ़ी में इतना जोश नहीं है तो बुजुर्गों। बिल्कुल ऐसा ही है, इसी जोश को दिखाने के लिए कि हमारे बुजुर्गों में अभी भी वही दम है। तो ये दम पुराना खाया हुआ है इनका, घी दूध लस्सी। बिल्कुल दूध दही घी खाया हुआ है। चाउमीन बर्गर से दूर है आजकल वो। बिल्कुल। तो ये महिलाएं भी बुजुर्ग आगे आज मटका दौड़ में देखे होंगे, रेस में। ये देख लीजिए बुजुर्ग पगड़ी बांधने में या रेस में 80 साल के रस्सा कसे में सारे बुजुर्ग दिखाई दिए। तो कुछ कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी को यही कहूँगी कि देखो, अपने जंक फूड दूर करो। हम तो यही कहेंगे कि हम अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे हम सीख रहे हैं कुछ। और मैं तो अपनी युवा पीढ़ी को भी, अपने बच्चों को भी स्कूल में भी यही संस्कार दे रही हूँ कि भाई बुजुर्गों की जो नक्शे कदम पे चलो। क्या होता है कि एक मतलब स्कूल में पीटीएम वगैरह अरेंज करवाते हैं, मदर्स डे सेलिब्रेशन करते हैं, फादर्स डे सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन स्कूलों में क्या है कि हमारे बुजुर्ग जो हैं घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। कभी उनको भी मौका मिले अपने आप को ये दिखाने का कि हाँ भाई अब भी हम में दम है, अभी भी हम जवान हैं।
रस्सा कसी के लिए तैयार हैं आप लोग? तैयार है। क्या विचार है? विचार ये है जी, अपनी जो ताकत है वो ताकत लगाएंगे और जीतो जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। उम्र खिला के आपने भाई वो जाने परमात्मा की मालिक की माया से। उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी उम्र होगी 61 साल। 61 साल। ये मेरी उम्र 2.70 है। बताना चाहती हूँ मुझे ये बताओ, 41 साल तो मेरी शादी को हो गए। ये खून इतना गर्म कैसे हो रहा है अभी? बोलने से। क्या बात है, महिलाएं पसर गई हैं, क्या बात है, जमीन में मट्टी में ओतप्रोत, क्या बात है, ये लटका झटकी बुजुर्ग महिलाओं की। थोड़ा इधर होके दिखाओ आप, ये जोरदार लड़ाई क्या बात है जी, ये क्या बात है जी, जोर लगा के आहिस्ता, ये जोर लगा के, ये थोड़ा सा सारी महिलाएं जमीन में, ये लगा दो जोर, कोई भी बाहर का सदस्य तो तेरा जोर की भी ज्यादा ला रहे पाने खड़ी को, तेरा जोर ज्यादा ला बाहर के हाँ जी, से दूर रहे। ये इमाम थोड़ा कैमरा उठा के दिखा दो, ये सीन क्या बात है, महिलाओं ने कसम खा ली है, मरेंगे या मारेंगे, दोनों बराबर टीमें रही है, ये गर्दन कट हो सकता है, पुष्पा झुकेगा नहीं, महिलाओं ने कसम खा ली थी कि पुष्पा झुकेगा नहीं, करो या मरो की हालत थी पहले दोनों तरफ से, ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया गया था यहाँ पे आज, तो आप देख रहे हैं पीछे, अभी इनको इनाम दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, बड़ा अच्छा लगा सुबह से शाम तक। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा मेरे सहयोगी मासूम लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।